सर, एक मिनट। शिव कुमार सिंह तोमर जी। उत्तर प्रदेश से पूर्व मीडिया संयोजक उत्तर प्रदेश बीजेपी। मैं देवनी विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार में और कमलेश जाटव जी के प्रचार में आदरणीय शिव प्रकाश जी ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी ने भेजा है। मैंने इतने दिनों में जानकारी की है, थरा और तमाम गाँव में मैं गया हूँ और इधर सहसकापुरा से लेकर इधर सब गाँव में गया। उन गाँव में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज, काम से विकास के संबंध में थोड़ा बहुत नाराज होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई नाराज नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को प्लीज सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 79 IAS अफसर बनाए जो कि बिगर परीक्षा के, बिगर इंटरव्यू के। इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इसका खुलासा किया है मंचों से, इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीएससी कमीशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी वेबसाइट पर जाकर हम लोगों ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जब इसको जानकारी ली तो ये सब जो है बेसलेस बात। और उन्होंने तो जो है लोकसभा अध्यक्ष, इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनकी बेटी के बारे में भी कहा कि इन्होंने जो है IAS को नॉमिनेट कर दिया। ऐसा कहीं भी कोई भी सिस्टम नहीं है कि बिना परीक्षा दिए हुए, मेन या प्री बिना दिए हुए कोई आदमी क्वालिफाई कर जाएगा। ये इस बात की चर्चा अगर कांग्रेस को अगर इसमें प्रॉब्लम है, एक मिनट प्लीज, अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाए। हाँ, ये बात आना चाहिए, उसी वक्त कहा जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस कराए। एक सभा हुई थी पटना में जी, उस सभा में भी इस 79 अफसरों की जिक्र हुई है जी। वो इंडी गठबंधन की सभा है। इंडी गठबंधन के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को के खिलाफ जो है बात करते हैं। उनको ये परेशानी होती है कि देश में नरेंद्र मोदी के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे, हमारा गठबंधन चल नहीं पाएगा, कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी देश के लिए छोड़ेंगे नहीं। यूसीसी कमीशन भी जो है, यूसीसी वाला मुद्दा भी वो खत्म कर देंगे। ये उनके अंदर सोच है। कांग्रेस बैकफुट में है, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी परिपक्व लीडर नहीं है, उनको हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको हिंदुस्तान के कस्टम और कल्चर का ज्ञान नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इतनी परेशानी हो रही है, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, सरकारी जॉब नहीं मिल रहा, सरकारी जॉब खोले नहीं गए हैं। इसका क्या कारण है बीजेपी सरकार में? इसका कारण है कि कांग्रेस ने 1952 को जो सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उस सरकार ने जो काम करना चाहिए था बेरोजगारी के दूर करने के लिए, उन्होंने युवाओं को जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर कर दिया। उन्होंने कोई रोजगार करने का, कोई जो है कौशल विकास केंद्र, इस तरह की योजनाएं उस समय अगर खोली होती और 60 साल में उस तरह की व्यवस्थाएं की होती जो आज हम लोग चंद्रयान की बात कर रहे हैं, ये काम अगर पहले किया होता। अब भारत के 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह जैसे लोगों पर जूते नहीं थे। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं वो रोजगार पर कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में बैकलॉग की 3 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। इस पर सरकार रही 17 साल, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा आप इस पर क्या कहेंगे? बैकलॉग की बात जहां तक आप कर रहे हैं, देश की स्थिति ये है कि मतलब जो है देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि लोग रोजगार के ऊपर चलें। गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि सब लोगों को एडजस्ट कर पाएं। देखो सर, 30 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, उसको 100 रुपए 110 रुपए लीटर बेचा जा रहा है और कई मद हैं, इससे टैक्स आ रहा है। सरकार के पास कभी भी कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी इसलिए है कि भारत की संप्रभुता को, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो बजट डीजल से और पेट्रोल से कमाया जा रहा है, वो बजट डिफेंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं इजराइल, यूक्रेन, पूरी दुनिया में सब चहल पहल मची हुई है। तो भारत की सेना को अगर मजबूत नहीं करेंगे और भारत कब मजबूत होगा नहीं। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ, लास्ट बात है सर जी। विज्ञापन पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए ओनली विज्ञापन पर। ये पैसे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूलों के लिए खर्च किए जाते। ये पैसे से बहुत कॉलेज बन जाते, बहुत मेडिकल कॉलेज बन जाते। इससे आप क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे? मैं सर आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी ने, मैं जो पैसा विज्ञापन पर खर्च हुआ है वो पैसा इधर लगा दिया जाता। उस पैसे को छोड़ते हुए भी मेडिकल कॉलेज हर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है।
आप दतिया में देख लीजिए मेडिकल कॉलेज, दतिया जैसी जगह पे आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज बना है। तो भारतीय जनता पार्टी 9 साल में 60 साल का काम पूर्ति करने में भी समय लगेगा। जी, अब मैं लास्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बीजेपी के शासनकाल में अभी अभी हुए हैं? मध्य प्रदेश में मेरी नज़र में जो है 13 मेडिकल कॉलेज तो अभी अभी हुए हैं। सर ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि 13 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हुए। इसका मतलब मध्य प्रदेश में और ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से बनेंगे और ज़्यादा लोग परीक्षा फाइट करेंगे। हमारे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। इसके लिए हम आपको, आपकी पार्टी को धन्यवाद देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी और पेट्रोल की आपने एक प्रश्न किया अभी संजय जी। मैं रामनिवास तोमर आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी देखा एक एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल हैं, 30 रुपए की आप पेट्रोल की बात करते हो। बेरोजगारी तो खत्म ही हो गई। 2003 से पहले हम साइकिलों के लिए तरसते थे, आज देखिए हर तीसरे घर में कार खड़ी हुई है। हम पेट्रोल की बात करते, हम बेरोजगारी होती तो आज हमारे अंबा क्षेत्र में हर गांव में हर घर में इतनी मोटरसाइकिल, इतनी कारें, हम इतने सुविधायुक्त हो गए, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत रोजगार दिए हैं लोग। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। आप कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि दिमनी विधानसभा का जो चुनाव है वो केवल विधायक का चुनाव नहीं है। नरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए सभी को उनको वोट करना है। मैं